नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज तड़के 2:45 पर मंदिर के पट खुल गए। इसके बाद पुजारियों ने भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। महानिवारणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज ने भगवान को भस्म अर्पित की। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर आरती की गई। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना के सभी शिवालयों में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पटना के खजपुरा स्थित शिव मंदिर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। रात के करीब 2 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और हर साल शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ आते हैं। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का त्योहार और सभी शिवालयों में इसी तरीके की भीड़ पटना में दिखाई दे रही है। हम इस वक्त खाजपुरा शिव मंदिर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ 2 बजे रात से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में सुबह के समय में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद ये पहला मौका होगा जब बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयोजन किया गया है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से जलाभिषेक करने के लिए लोगों की लंबी कतार है। हमारे साथ यहाँ के मंदिर के प्रबंधक भी मौजूद हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। काफ़ी तैयारी आप लोगों ने की है क्योंकि देर रात से ही लोगों का आने का नहीं, यहाँ पे लोग 2 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम लोग पट कोशिश करते हैं कि 4 बजे से पहले खोल दें। और यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ये हमारा अपना ऑन व्यवस्था होता है। जितना व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। और ये आज का ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। सैकड़ों की तादाद में लोग सुबह से ही दिख रहे हैं यहाँ पर। सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में दिख रहे हैं। सैकड़ों तो बहुत कम होते हैं। अभी यहाँ पे आना लाइन कम से कम यहाँ से राजा बाजार तक 3 किलोमीटर तक लाइन लंबी लग जाती है। बिल्कुल, देखिए कुछ श्रद्धालु भी हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज आप लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। जी बिल्कुल, हमारी श्रद्धा है उनके ऊपर। हाँ, आप भी यहाँ पर आए हैं। काफ़ी दिनों के बाद मंदिर खुला है तो इतना बड़ा मौका मिला है तो अभी वही जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है शिव भक्तों के लिए और हर लोग यह चाहते हैं कि वो जलाभिषेक करें मंदिर में जाकर के, जहाँ पर प्राचीन शिवलिंग हो। और सबसे बड़ी बात है कोरोना संक्रमण के बाद एक बड़ा मौका भी मिला है लोगों को इस तरीके के आयोजन में शामिल होने का। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको सीधी ले चलते हैं देवघर, जहां पर अभी महाशिवरात्रि को लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनकी उमड़ी हुई है भीड़, वहां पर उमड़ी हुई है और जो तैयारियां हैं वो अलग तरीके से की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष दुबे जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे वहां की तस्वीरें देखते हैं। मनीष, जरा वहां की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वहां पर भक्तों का तांता लगा है और क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं, किस तरीके से भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। जी बिल्कुल, देखिए कि देवघर जो है शिव और शक्ति का मिलन पीठ, ये हृदय पीठ भी है और शिव भी यहाँ पे विराजमान है, इसलिए यहाँ पर शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो है सिंदूर दान की परंपरा रही है। यहाँ पे बाबा का जो विवाह होता है
ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ एक यहीं पर होता है जहाँ सिंधुदान की परंपरा निभाई जाती है। इसके साथ साथ सुबह से ही जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये बाबा मंदिर के ठीक पीछे का प्रांगण है और आप मेरे पीछे की तस्वीरों को देख सकते हैं कि जिस तरह से आपको जो है एक लाइन दिख रहा होगा, वो सुबह से ही इस तरह से लाइन होके कतारबद्ध होके लोग जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर ये देखिए कि ये है शीघ्र दर्शनम का जो टिकट लेके 500 रुपये का टिकट लेके ये जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। लेकिन ये भीड़ और जनसैलाब बताता है कि शिव की भक्ति में कितनी ताकत है, क्योंकि कोरोना के समय से ही 2 साल से मंदिर बंद था और उसके बाद से अब खुला है, तो खासा उत्साह भी है इन सभी श्रद्धालुओं में। और कह सकते हैं कि भोले का जो ये यहाँ पे मैग्नेटिक पावर बोला जाता है कि एक बार जो यहाँ आते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अब सीधी तस्वीरें ये देखिए यहाँ से पंचशूल का है, क्योंकि हम लोग मंदिर के पीछे और मंदिर प्रांगण में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे भीड़ जुटे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन जा रहा है ये नॉर्मल लाइन है, जो कि मानसरोवर से आके आप फुट ओवर ब्रिज से ये बाबा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ये शिव दर्शनम का पास है, तो ये बाबा की शक्ति है जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को खींचे ले आती है। जी बिल्कुल मनीष, और वो शक्ति दिखती भी है और जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा भी उनमें बहुत ज्यादा, तभी काफी संख्या में वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। मनीष, जरा ये बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे श्रद्धालु हैं और अभी कोरोना के बाद जो है धाम खुला है, तो ऐसे में सब कुछ को सही तरीके से व्यवस्था करना प्रशासन के लिए भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण हुई होगी, तो क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से की गई हैं? जी देखिए, निरीक्षण पिछले कई दिनों से चल रहा था, कार्य भी चल रहा था, लेकिन आपको बता दूं कि व्यवस्था में जरूर थोड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से कुछ देर पहले छोटी मोटी जो है भगदड़ भी मची थी शीघ्र दर्शनम के लिए। अब देखिए तस्वीरों में कि जिस तरह से शीघ्र दर्शनम का व्यवस्था किया गया है, यहाँ पे जिस तरह से लोग हैं और छड़ियाँ भी बरसाई जा रही है, तो आप साफ ये देख सकते हैं कि व्यवस्था में चूक जरूर है। शीघ्र दर्शनम वाले जो 500 रुपये टिकट लेके भी आ रहे हैं उनके लिए भी वही है जिस तरह से जो आम श्रद्धालु हैं वो पूजा कर रहे हैं, और छड़ियाँ भी उन पर लगातार बरसाई भी जा रही है। कुछ लोग अभी गिर भी गए थे, लेकिन उन्हें समय रहते वहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन ये व्यंगम दृश्य जो आप भीड़ का देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी की ऐसे लग रही है, क्योंकि व्यवस्था में थोड़ी चूक जरूर दिख रही है यहाँ पर। जी मनीष, आप इस पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपके पास पहुंचेंगे, वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए इसी तरीके से हर एक जगह पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि हर एक जगह पर जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब बगहा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बगहा में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। रामनगर के शिवालयों में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य शिव बारात निकालने की तैयारी है। बाबा गरीबनाथ धाम में विशेष तैयारी की गई है, साथ ही शिव बारात को लेकर भी विशेष व्यवस्था है। झांकी के संयोजक ने बताया कि इस बार शिव बारात खास होने वाला है और महादेव 5 रूपों में बारात में शामिल होंगे। वहीं कैमूर पहाड़ी के ऊपर गुफा में स्थित बाबा गुप्तेश्वर धाम में सुबह से ही शिव भक्त पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव भस्मासुर से छिपकर गुप्त रूप से निवास किए थे और बाबा के दरबार में मत्था टेकने वाले हर श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है, और यही वजह है कि आज यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। चालीस देशों के नौसेना के जवान भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया पहुंचे और दुनिया में शांति की कामना की। जवानों ने करीब 1.5 घंटे तक चले विशेष पूजा में वो खुद शामिल हुए। ये जवान नौसेना के संयुक्त अभियान मिलन 2022 में शामिल होने आए हैं।
तो देखिए बोधगया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नौसैनिक पहुंचे हुए थे जिन्होंने वहां पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की है। 40 देशों के नौसैनिक इस पूजा अर्चना में शामिल हुए थे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए, उनकी आराधना की और वहां पर बैठकर उन्होंने ध्यान भी लगाया, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद एक असीम शांति जो है लोगों को मिलती है। और अब बात यूक्रेन संकट की। फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फीलिंग सिक्योर एंड सेफ है। गोपालगंज के करीब 25 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत गोपालगंज के 3 छात्र घर लौट पाए हैं। उचका गांव प्रखंड के जमसड़ी गांव के राहुल कुमार, मांझा प्रखंड के शेख परसा गांव की जूही कुमारी और गौसूल आलम घर पहुंच गए। राहुल के घर पहुंचने पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। राहुल और उसके परिवार वालों ने सरकार के प्रति आभार जताया है। मैं जहाँ रहता था वहाँ पे कुछ दूरी में और सब शहर थे, जैसे कीव, लबीब, खाकी। वहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। कभी बम फट रहा था, वहाँ पे अटैक हो रहे थे और ये सब देख के मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। मेरा लड़का घर आएगा, लेकिन आने से हमको बहुत खुशी हुई है। हमारे पूरे परिवार खुश है आने से। हमारे लड़का जैसे आ गए ऐसे सभी किसी को लड़का आ जाए अपने घर सही से। हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत हेल्प की घर पहुंचाने में। हम लोग बहुत खुश हैं। यूक्रेन से छात्रों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज बिहार के 22 छात्र पटना पहुंचे, जहां उनके परिजनों ने उनका स्वागत किया। सभी छात्रों का कहना है कि अब वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही ऑपरेशन गंगा के लिए उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। 9 है सर, 9 है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा था वहाँ यूक्रेन में जैसे हम डर डर के रह रहे थे फ्लैट्स में, और हमारे फ्लैट में बंकर भी नहीं था, तो हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि अगर कभी फायरिंग वगैरह हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हाँ, डर लगता था। हम लोग 2-3 रात से हम लोग अच्छे से सो नहीं पा रहे थे, बट इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा बहुत अच्छा सिचुएशन हम लोग को दिया और बहुत खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से मिला। तो बहुत खुश है और मतलब ऐसा लग रहा है कि कहाँ से निकल के आ गए हैं। बहुत हम लोग सफ़र किया रात में पूरा फ्लाई जेट टाइप का सब वो बम ब्लास्ट कर रहे थे हमारे एरिया में। पूरा रात को सपने आते थे कि कब हमारे हॉस्टल को बम ब्लास्ट से उड़ा दें। मतलब ऐसा फील हो गया था, डरावना, बहुत गंदा सिचुएशन था। अभी बोकारो के कसमार प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम गोदाम से लगभग 2409 क्विंटल अनाज गायब मामले की जांच 4 सदस्यीय टीम ने शुरू कर दी है। आवासीय दंडाधिकारी मनीषा वत्स की अगुवाई में टीम ने कसमार के अनाज गोदामों की जांच की। जांच के दौरान गोदाम के बक्सा में मिले कागजात को भी सील कर दिया गया। इस दौरान सभी गोदामों का भी निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण से पहले अध्यक्ष मनीषा वत्स ने कागजातों की मांग की थी। इस दौरान आवासीय दंडाधिकारी मनीषा वत्स ने पूर्व और वर्तमान एजीएम को फटकार भी लगाई। जांच में 2 दल बनाकर माल के भंडारण और उसके उठाव की जांच करने की बात कही गई है। जिला से टीम गठित हुए आए हैं। हमको उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। हम निर्दोष हैं। खदान वितरण और उठाव के दौरान जो रेशियो था, जिस माह में खदान का उठाव हो रहा था उस माह का खदान पिछले माह में वितरण में जा रहा था। माने बहुत गड़बड़ी मिल रहा है आपके समय का। कहाँ बेचे खदान? खाद्यान्न 1 किलो भी यहाँ से नहीं बेचा गया है। तो फिर कैसे गड़बड़ी? अभी गड़बड़ी तो मिलान हो रहा है। मिलान के बाद पता चलेगा गड़बड़ी है या नहीं है। आप प्रभार बोल रहे हैं दे दिया, चाबी आप ही ऑपरेट कर रहे हैं सब? जी नहीं, चाबी मेरे पास नहीं रहता है। किसको चाबी दिया? जिनको हमने प्रभार दिया, हरेंद्र कुमार को। डीसी सर ने एक कमेटी का गठन किया है। 4 सदस्यीय कमेटी है ये, जिसमें कि जो खाद्यान्न है गोदाम में उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। उसी की जांच के लिए हम लोग आज आए हैं और अभी जांच जो है वो जारी है और एक बार जांच कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिपोर्ट जो है डीसी सर को सबमिट करेंगे।
कोरोना का कहर खत्म होने के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट 52 दिनों के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिससे रिजॉर्ट एक बार फिर से गुलजार दिख रहा है। ऐसे में नौका विहार, स्पीड बोट और दुकान चलाकर जीविका चलाने वाले लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। अब उनमें आर्थिक संकट से उबरने की आस जग गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं नाविकों और दुकानदारों को इनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि 52 दिनों के बाद लेक रिजॉर्ट पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और यहाँ पर नौका विहार करने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और इनकी नावें और इनका बोट जो है चल रहा है। यहाँ के अध्यक्ष से बात कराते हैं। बताइए, बंद रहा तो किस तरह से रहा आप लोग का? हम लोग लगभग 3 जनवरी को हम लोग बंद हो गया बोट, और हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत बुरा खराब हो गया, दयनीय हो गए बिल्कुल। 52 दिन के अंदर ने आज हम लोग के 25 तारीख को खुला है। इसके बाद अभी हम लोग के सब का चेहरा मुस्कान आ गया है और सरकार से यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बहुत बड़ा धन्यवाद उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं सब नाविकों मिल के कि हम लोग रोजी रोटी फिर से यानी चालू हो गया है। और साइबेरियन बर्ड्स जो आता था वो लोग भी नाराज़ होकर चला गया। कुछ बहुत तो अब यहाँ है, लगभग 10% भी ज़्यादा बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं साइबेरियन बर्ड्स भी बीच में चले गए थे, जब पर्यटक नहीं थे तब वे भी अपने प्रवास में चले गए थे। एक और नाविक संघ के सचिव से बात कर, बताइए किस तरह की परेशानी हुई बीच में? बीच में हम लोग को लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारे से दिक्कत हुई। हम लोग मोटर बोट किश्ती में लेके खरीदे थे, लोन में लेके, उसको चुकाना हम लोग को बहुत मुश्किल पड़ गई थी। और इस तरह से अब खुल गया है तो इसको धीरे धीरे चुकाएंगे हम लोग। लगभग 52 दिन के बाद खुला है इस पार्क में, और खुला है तो हम लोग को सरकार को स्वागत करते हैं कि खुल गया और हम लोग को चेहरा में थोड़ा सा रौनक आई है। तो चेहरे पर रौनक आ गई, आप देख सकते हैं नाविकों के। एक दुकानदार से बात कराते हैं, बताइए किस तरह की परेशानी हुई बंदी के? बहुत परेशानी हुआ सर। देखिए 2 महीना में हम लोग का बहुत दिक्कत हो गया इसमें बंद रहने का कारण। अभी खुला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आर्थिक स्थिति एकदम बिगड़ते जा रहा था, हम लोग का घर परिवार नहीं चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अब सरकार कुछ करेगा हम लोग के ऊपर। यहाँ बहुत परेशानी में थे, अब खुल गया तो अच्छा लग रहा है। आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं पर्यटकों का यहाँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। लोग बोटिंग कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। अब पर्यटकों का आने के बाद यहाँ के दुकानदार और यहाँ के नाविकों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। सिमडेगा में कोलेबिरा थाना परिसर में स्थित बाबा अनजान पीर शाह की मजार अपने आप में अनोखा है। शायद ये पहला मजार है जो किसी थाना परिसर में स्थित है और जहां प्रत्येक वर्ष उसे उर्स मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में मजार पर पहला चादर पुलिस परिवार की ओर से चढ़ाया जाता है। मजार के अगल बगल वाले कमरों में थाना का माल खाना और वायरलेस रूम है। कोलेबिरा थाना परिसर में स्थित इस मजार का इतिहास बहादुर शाह जफर के शासनकाल से जुड़ा है। पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि इस मजार में दुआ मांगने से और पीर बाबा की कृपा से पुलिस वाले सुरक्षित रहते हैं। हज़रत जो है हज़रत सूफी शाह क़यामुद्दीन उर्फ अनजान शाह बाबा, यह करीब बहादुर जफर शाह के शासन काल में ही ये आए हुए थे और उसी वक्त किसी पोस्ट में ये थे। इनका क़याम था यहाँ पर। इनका क़याम का जगह एक दूसरी जगह पर था। यहाँ पर्दा कर जाने के बाद में इनका एक मकबरा बना दिया गया। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उस पर आस्था होती है, तो जो बुजुर्ग होते हैं, सूफी संत होते हैं, उनको मानते हैं कि वो हमसे एक पायदान ऊपर होते हैं और भगवान अल्लाह सब एक होता है और वहां तक जिसकी रसाई होती है उसकी सुनवाई होती है। जमशेदपुर में टाटा स्टील की तरफ से विंटेज एंड क्लासिक कार और बाइक रैली निकाली गई, जिसमें 1928 से लेकर 1975 तक की गाड़ियों को प्रदर्शित किया गया। जहां इन गाड़ियों का इतिहास जानने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस रैली का हिस्सा टाटा ग्रुप की पहली मर्सिडीज कार भी बनी, जो टाटा स्टील के अधिकारियों और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान से टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक विंटेज एंड क्लासिक कार एवं बाइक रैली को रवाना किया। इस रैली में 30 से अधिक विलुप्त होते कार एवं बाइक शामिल हुए।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।